ओम शांति। दूर देश का रहने वाला, परम धाम निवासी, बेहद का मीठा बाप, कालों का काल, हम भक्त आत्माओं की पुकार सुनकर इस सृष्टि पर आते हैं। हमें रावण के चंगुल से छुड़ाकर गोरा बनाकर वापस घर ले जाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 सितंबर 2023 के महावाक्यों को। शिव बाबा की महिमा आज की मुरली के अनुसार इस प्रकार है। पंडा, गाइड, श्री श्री, लिबरेटर, मोस्ट बेलवेड बाप, पतित पावन, बेहद का बाप, कालों का काल, बहुत मीठा बाबा। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? देवी देवता बनाते, पीस स्थापन करते, राजाई का सुख देते, योग से पवित्र बनाते, पीसफुल राज्य बनाते, आत्माओं से बात करते, दुख धाम से लिबरेट करते, राम राज्य की स्थापना करते, रावण राज्य का विनाश करते, आत्माओं को वापस ले जाते। हम किन बातों को जानते हैं? बाबा कालों का काल है, ये सब शरीर खाक हो जाएंगे। बाबा योग सिखलाने आया हुआ है। 5000 वर्ष बाद परमपिता परमात्मा आते हैं। श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। बाबा आया है सब आत्माओं को वापस ले जाने। ज्ञान और योग बल से बाबा हमको सो देवी देवता बनाते हैं। क्या होने से क्या होता है? श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनते, पवित्र बनने से बाबा साथ ले जाते, एक को याद करने से वर्षा मिलता, सिर्फ प्रभु कहने से मज़ा नहीं आता, बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते, ईश्वर को गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते, ममत्व रह जाने से राज्य भाग्य नहीं पा सकते, बाप के साथ बुद्धि योग न लगाने से माया जिन्न खा जाती, बाबा को याद न करने से राजाई का पूरा वर्षा नहीं पा सकते, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीखने से बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। बाबा ने किन बातों के लिए बताया? कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। स्वर्ग को सब याद करते हैं क्योंकि सतयुग में बहुत सुख है। देह सहित सबको भूलना है क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आना है। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए चाहिए क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। बाप पावन बनाने आए हैं क्योंकि पतितों को नहीं ले जा सकते। आत्मा मरते समय शरीर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि शरीर में मोह है। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि संसार में बहुत दुख है। बाबा को लिबरेटर और गाइड कहा जाता है क्योंकि दुख धाम से लिबरेट करते हैं। याद से विकर्मों का बोझा ख़त्म करना है क्योंकि कालों का काल हम सबको लेने आया है। सन्यासियों को ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी कहा जाता क्योंकि वे समझते हैं कि वे ब्रह्म व तत्व से योग लगाते लगाते उसमें लीन हो जाएंगे। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है। सतयुग में लड़ाई नहीं होती, आत्मा तत्व में लीन नहीं होती, सभी सतयुग में नहीं आ सकते। कलयुग में देवताओं की राजधानी नहीं है, असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं होती, देवताओं की राजधानी की बातें शास्त्रों में नहीं हैं। अविनाशी आत्मा में जो पाठ भरा है वह विनाश नहीं होता। बाप अपने देश जिसको विस्थापन करते हैं उसमें नहीं आते और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं लेकिन वापस नहीं जा सकते। पावन कब बनेंगे? जब अपने को अशरीरी समझेंगे, जब देह सहित देह के संबंध भूलेंगे। भंभोर को आग लगेगी तो क्या होगा? सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? निरंतर देही अभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना। बाबा ने हमें क्या काम दिया है? जिन्न का काम। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन्न खा जाएगी। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम आत्माओं को पावन बनकर वापस अपने घर और उसके पश्चात नई राजधानी में आना है। तो पावन बनने के लिए हमें इस शरीर से डिटैच हो,
इस सारी दुनिया के संबंधों को भूलकर एक निराकार बाप को याद करना है। बाप की याद से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है, आत्मा मुक्त हो सकती है। ओम शांति।